हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको आर ओ पेपर सेकंड समान हिंदी का जो 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे। इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के जो है प्रीवियस ईयर 2020 में जो है हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि हमारा जो अगला नेक्स्ट परीक्षा आने वाली है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आपके आर ओ के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन कर दीजिएगा। चलिए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि भौतिक भौतिक का विलोम शब्द है, तो आपके 10 विलोम शब्द आएंगे। ठीक है, चलिए भाई बताइए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। भौतिक का विलोम शब्द क्या है? आध्यात्मिक जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। सेकंड प्रश्न आपसे पूछा गया था, कह रहे कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक है, तो यहाँ पे आपको प्राची शब्द का विपरीतार्थक बताना है, मतलब विलोम ही आपको इसमें भी बताना है। देखिए, प्राची प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा। क्या है? पूर्व दिशा। चलिए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतीची जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रतीची मतलब क्या होता है भाई? पश्चिम दिशा। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि समष्टि का विलोम शब्द है, तो आपको यहाँ पूछा गया है समष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। व्यष्टि जो है समष्टि का विलोम शब्द है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है वह है। बताइए भाई, सही युग्म आपका कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा? तो गलत वाला आपको बताना है। तो गलत देखिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। करें कि आग्रह विग्रह। देखिए, विग्रह का विलोम होता है संधि होता है, और आग्रह का विलोम दुराग्रह या अनाग्रह होता है। ठीक है, तो दुराग्रह या अनाग्रह होता है, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर में एरर है। ठीक है, और आपके सब सही है ऑप्शन, तो सी आपका गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला है, कह रहे हैं कि विलोम शब्द की दृष्टि में से सही युग्म आपको, आपकी देखिए सही युग्म आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही युग्म वाला सी हो जाएगा। आदृत का निरादृत सही विलोम शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, आदृत का अर्थ क्या होता है? सम्मानित। ठीक है, और निरादृत का अर्थ क्या होता है भी? अपमानित है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भी। अगला करें कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। आपको शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, 10 क्वेश्चन वर्तनी से भी आना है। चलिए भाई, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो शुद्ध वर्तनी वाला आपका शब्द सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देदीप्य मान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही है वर्तनी वाला डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, अशुद्ध आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला पौराणिक जो है आपका अशुद्ध। देखिए, आपका यहाँ आड़ा में छोटी का मात्रा लगा दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे शुद्ध इसका क्या हो जाएगा? छोटी की मात्रा लगाएगी आप, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको छोटी की मात्रा यहाँ पे लगा देना है आड़ा में, तो ये आपका पौराणिक सही ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर में जो है देखिए अशुद्धि वाला पूछा था, और ये आपका कौतूहल सही है, अनाधिकार सही है, निरपेक्ष आपका शुद्ध वाक्य। ठीक, तो डी नंबर में अशुद्धि है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा नहीं लगेगा, आड़ा में छोटी का लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, आपको यहाँ पे वाक्य दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए, तो सही ऑप्शन आपको शुद्ध वाक्य वाला ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है वह है, तो शुद्ध वाक्य वाला आपको यहाँ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो यहाँ शुद्ध वाक्य वाला आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपसे 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है,
कहें अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करें देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं हैं। देखिए वर्तमान और मौजूदा ये एक वर्तमान एक दोनों एक ही अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक ही शब्द प्रयोग करना चाहिए। ये वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही अर्थ व्यक्त करने के कारण यहाँ अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, करें कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुश्रुति। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा भाई? अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो एक शब्द भी आपके दस आना है। चलिए भाई सही ऑप्शन हो जाएगा। तो जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अकिंचन होता है, ठीक, अकिंचन। चलिए आगे देखते हैं भाई, करें स्वदेश से स्ववेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्ववेदज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं भाई, करें कि अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। ऑप्शन नंबर आपका 14 का बी वाला सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या कह रहा है अभी। करें निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्निवार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए। आगे भी देखिए, आइए तस्यम देखते हैं। तद्भव आपके 10 आते हैं। निम्नलिखित में से तस्यम शब्द है, आपको बताना है तस्यम शब्द कौन सा है। तो सही आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जीर्ण जो है आपका तस्यम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? झीना, ठीक है। और दही का आप जानते हैं तस्यम क्या होता है? दधी होता है। और गायंद का गजेंद्र होता है तस्यम। और गाहक का क्या हो जाएगा? ग्राहक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भी। अगला प्रश्न है, कह रहे कि अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, अग्रहायण जो है अगहन का तत्सम रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार का आया है। करें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको है, इसमें आपको तद्भव शब्द बतलाना है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 14 जो है आपका तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम आपसे पूछेगा, चतुर्दश कहेंगे, ठीक है। चतुर्दश कहेंगे। देखिए चतुर्थ, चत्वारी और चतुर्दश ये आपके कैसे शब्द हैं? ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला है, कह रहे कि अभ्यंतर का तद्भव है। चलिए भाई सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, भीतर, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा भीतर। देखिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए अंदर का आपका अतः होता है इसका तत्सम, बाहर का बहिर और गहरा का गंभीर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन भी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। देखिए ये आप जानते हैं, कहने की करपट का तद्भव बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कपूर का आप जानते हैं क्या होता है? कर्पूर होता है, ठीक है, तत्सम। तो कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। अगला देखते हैं भी, करें कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही। देखिए बहुत जो है कैसा है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। भाई बहुत खाता है, पता नहीं कितना खाता है, तो यहाँ पे आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। कह रहे हैं कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। देखिए नटखट, तो आपका विशेषण कह रहे गुणवाचक आपको विशेषण बताना है, तो नटखट आपका गुणवाचक विशेषण है। तो प्रयोग किसमें हुआ है? ए में प्रयोग हुआ है। आपका ए नंबर आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि सतीश चंचल बालक है, तो इस वाक्य में चंचल शब्द है, बताइए चंचल शब्द क्या है आपसे पूछ रहा है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? चंचल आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहे कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मानस से। ठीक है, मानस से ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भी। कह रहे कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? आपको यहाँ मूल शब्द बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या भी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरित्र। ठीक है, तो इक प्रत्यय से बना हुआ है आपका चरित्रिक। ठीक है, तो ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भी। आइए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, समालोचन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है अभी। कह रहे कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए भी बिजली का पर्यायवाची आप जानते हैं इसे। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौदामिनी। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसे चपला भी कहते हैं, चंचला भी, तड़ित भी, विद्युत भी, ये आप सब क्या हैं? बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला भाई। देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं हिंदी में, तो अब की और अच्छे प्रश्न आएंगे आपको, तो थोड़ा अच्छे से आप तैयारी करिएगा हिंदी के, ताकि आप इसमें 50+ प्रश्न अंक हासिल कर लें, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपको आना है और 60 नंबर का है। ठीक है, तो एक आपके 1/3 माइनस मार्किंग भी रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची? देखिए नहीं है, आपको बताना है, नहीं ध्यान दीजिएगा वरना गलत हो जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही डी हो जाएगा, भारती जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं, या सरस्वती का है। ठीक है, और आपका ये रमा, इंदिरा, कमला ये लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए भाई किस प्रकार प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाला आपसे बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ वस्त्र भी है, पट भी है, वसन भी है, वासन भी है, तो यहाँ ये जो है कपड़ा का ये सभी पर्यायवाची हैं, इसने नहीं पूछा है, लेकिन आयोग ने इसको वासन जो है माना है कि कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हैं, लेकिन यहाँ स्टार लगा है भाई। क्या स्टार लगा है कि आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आयोग ने वासन को माना है कि इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए तो आप आयोग के अनुसार डी हो जाएगा, वरना आप अपने से करेंगे तो इसमें सभी क्या है? कपड़े के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाए आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दामोदर जो है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए पयोधर है, जलधर है, वारिधर है, ये मेघ का पर्यायवाची है। अगला देखिए भाई किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। देखिए थोड़ा से आपको हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन भी नहीं तो बहुत जल्दी हो जाएगा, 15-20 मिनट में आपका ये समाप्त हो जाएगा, जल्दी ऑप्शन निकलना बताने पर। ठीक है, करें कि आविर्भूत का सही विलोम, फिर आपको विलोम आया है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सी नंबर हो जाएगा, तिरोभूत जो है आविर्भूत का विलोम हो जाएगा। देखिए अनास्था का विलोम क्या होता है? आस्था होता है। और अनेकता का आप जानते हैं एकता विलोम होता है। अनावृष्टि का विलोम वृष्टि होता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि क्षणिक का सही विलोम शब्द है, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। शाश्वत जो है आपका क्षणिक का विलोम हो जाएगा। अल्प का विलोम आप जानते हैं अति होता है, क्षर का विलोम अक्षर होता है, और विमुख का विलोम उन्मुख होता है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि अग्रज का विलोम शब्द है, बताइए भी। अग्रज का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, अनुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। आपको गलत वाला युग्म बतलाना है। सही ऑप्शन हो जाएगा का मुखर सही है विलोम, शानदार का शर्मनाक सही है, बर्बर का सभ्य विलोम है सही है। कहने की अनुचर और परिचर, देखिए परिचर का विलोम क्या होता है भाई? परिचर का विलोम परिचारिका होता है, परिचारिका होता है। तो यहाँ डी नंबर आपका ऑप्शन गलत है, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है। बताइए भी कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए कह रहे हैं कि अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार सही है, सुख का दुख सही है। देखिए यहाँ पर आच्छादित का परिच्छन्न लिखा है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, क्या भाई? अनाच्छादित होता है। तो आपका यहाँ पर सी नंबर में आपका अशुद्धि है। ठीक है, देखिए परिच्छन का विलोम क्या होता है? अपरिच्छन होगा। ठीक है, देखिए प्रश्न आपके अच्छे आए हुए हैं, चाहे विलोम हो या कुछ भी हो। अगला कह रहे हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए शुद्ध वाला बताना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विवर्त जो है आपका शुद्ध शब्द है, और सबके क्या है भाई? अशुद्ध है। देखिए अनुग्रहित नहीं होता है, देखिए री का मात्रा होता है, अनुग्रहित। ठीक है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे रा का नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए बिरहिणी, तो देखिए हाँ में छोटी की मात्रा रहेगी, ये शुद्ध हो जाएगा, बिरहिणी। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। और देखिए चिन्ह भी आपका थोड़ा सा ऐसे रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। विवर्त आपका शुद्ध है। ठीक है, तो अगला देखते हैं भाई। देखिए ये तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योतिषनक क्या है? हाँ, ज्योतिषनक आपको बहुत पूछता है भाई, हमेशा पूछता है, शुद्ध शब्द आपसे पूछता है। देखिए आपका यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? चलिए भैया शुद्ध शब्द आपको वर्तनी की दृष्टि से बताना है। देखिए यहाँ पे आपका कोमलंगी सही है, सम्मिलित सही है, उत्कर्षता भी सही है, अनुगृहित भी सही है। भैया सब सही है, तो फिर गलत कौन सा है? अशुद्ध पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको सब सही है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या दिया है? सी नंबर बताया है। कह रहे हैं कि उत्कर्षता जो है आपका गलत शब्द है। ठीक है, तो आपके हिसाब से कैसा है? तो मतलब ये सब शुद्ध शब्द हैं, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर क्या भी दिया है? सी नंबर दिया है। तो अब जो उत्तर दिया है उसी को मानना पड़ता है। तो यहाँ पे आप उनको क्या लगाएंगे? सी नंबर सही हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं भाई अगला। कह रहे कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है। आपको एक देखिए शुद्ध हमको बतलाना है। कह रहे कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। तो आपका देखिए पहला नंबर आपका सही है, और सब आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। कह रहे कि निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। देखिए कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, कई परीक्षाओं में। देखिए इसका शुद्ध क्या होगा? उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, मिठाई की, यहाँ पे एक यहाँ लगना चाहिए, और ये महाशय यहाँ लगा दिए हैं, यहाँ लगा दिए हैं। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो सही शुद्ध हो जाएगा, उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अशुद्धि है। ठीक है, सी आपका में अशुद्धि है। ठीक है, कहें कि जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है भी। ये आप जानते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अजात शत्रु होता है। चलिए भाई अगला देखते हैं। कहें कि खोज करने वाला
वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए शब्दों के लिए एक शब्द 10 क्वेश्चन आना है। चलिए भाई हिंदी में आपके 60 क्वेश्चन आना है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो क्या कहते हैं उसे? अन्वेषक कहते हैं। चलिए कह रहे हैं कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए वाक्यों के लिए एक शब्द आपको आसान पूछा गया है, कोई इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको क्या कहते हैं? उसको सुग्रीव कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के एक शब्द हैं। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, उस वाक्यांश के लिए आपका सही शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अतीन्द्रिय। अगला है कह रहे कि वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत आपका ये जो है आपका सही हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो यहां आपको तत्सम शब्द बताना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ओष्ठ आपका तत्सम शब्द वाला है। अगला है करें कि परिवा का तत्सम रूप है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रतिपदा। अगला है करें कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यक जो है पलंग। आइए देखते हैं अगला है करें निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है, तो यहाँ आपको कौन सा शब्द तद्भव सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंसू जो है आपका तद्भव शब्द है। आइए यहाँ अगला देखते हैं। करें कि कपित्थ का तद्भव है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैथा। कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, आपको बताना है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उचित जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। देखिए 5वां और 3 ये आपका निश्चित वाचक विशेषण है और कुछ जो है आपका अनिश्चित वाचक विशेषण है। आइए देखते हैं अगला है करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, सुंदर जो है आपका विशेषण जो है संज्ञा से नहीं बना हुआ है। ठीक है, देखिए दानी जो है आपका दान से बना है। दानी जो है दान संज्ञा शब्द से बना है। चमकीला, देखिए चमकीला आपका भाई किससे बना है? चमक संज्ञा से बना है। चमक संज्ञा से चमकीला विशेषण बना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहने की परमानंद कक्षा में सबसे कह रहे हैं सबसे होशियार छात्र है, तो सबसे आ गया है आपका यहाँ। ये किसको बताना है? उत्तमा अवस्था को बता रहा है, तो यहाँ आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अगला है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। किससे बना है भी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य से। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पे भाई ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सौर जो है ये सूर्य से बना है। सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 का सी होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, बी नहीं होगा। सूर्य जो है सौर किस मूल शब्द से बना है? ये सूर्य से। ठीक है, आपका यहाँ बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नेय जो है आपका हो जाएगा विशेषण शब्द। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी सही हो जाएगा।
देखिए अग्नेय जो है गुणवाचक विशेषण है, जबकि आग आग और अगिन संज्ञा शब्द हैं। आइए देखते हैं भी अगला है, करें कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ आकाश का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा शून्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि सोना का पर्यायवाची शब्द है। बताइए भी सोना का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कनक जो है सोना का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कनक, स्वर्ण, कंचना, ठीक है, ये आपके सोना का पर्यायवाची। आइए देखते हैं भी अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर पक्षी का। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न कैसे पूछा गया। तभी करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए नहीं, ध्यान देना, नहीं वाला बताना है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सलिल जो है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो सलिल किसका पर्यायवाची है? ये जल का पर्यायवाची है। ठीक है, किसका है? जल का, जिन्हें अम्बु बोलते हैं, जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ डी नंबर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। ठीक है, देखिए आखिरी प्रश्न आपका कैसे है? कह रहे निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अम्बु, अम्ब जो है किसका पर्यायवाची है? ये जल का पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए अम्बा, अम्ब और जननी ये माता के पर्यायवाची। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 6 टॉपिक गुणे 10 तब बराबर 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के आना है। ठीक है, तो आप हिंदी से अच्छी तैयारी करिए ताकि आपके 50-55 प्लस आपके मार्क्स प्राप्त हो सके हिंदी में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।